राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं अस्तर वाला 38 साइज़ का ब्लाउज़। तो सबसे पहले हम अपने अस्तर को सेट करते हैं और दोस्तों इस प्रकार से इसको सेट करेंगे कि बाजू के लिए भी फैब्रिक निकल आए। तो हम यहाँ पर चौड़ाई देख लेंगे, मार्जिन के हिसाब से हमें यहाँ पर चौड़ाई निकालनी है। तो 9.5 का चौथाई निकालिए और उसमें 2.25 एक्स्ट्रा प्लस करके आप मार्किंग रख लीजिए। तो इस प्रकार से हम यहाँ चौड़ाई निकाल लेंगे और यहाँ से दोस्तों हम बाजू निकालेंगे। दोस्तों जितनी लंबाई की आपको ब्लाउज चाहिए हो उसमें से आप 2 इंच प्लस कर दीजिए लंबाई में, तो आपका मार्जिन निकल आएगा। तो हमको चाहिए है 14.5 इंच की, तो लंबाई का मार्क रखा है हमने 16.5 इंच का और इसमें हमने की है लाइन। और इसी के साथ ही हम बैक पार्ट को भी चेक कर लेंगे निकल के आ रहा है या नहीं। उसमें हमें चाहिए 15.5, 14.5 है, 15.5 हमको चाहिए है। तो दोस्तों ये देखिए हमारे पास पूरा फैब्रिक निकल रहा है, तो हमें कोई फैब्रिक की कमी नहीं पड़ेगी। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग। तो सबसे पहला काम हमारा होता है आई हुक का मार्जिन ऐड करना। तो हम यहाँ पर दे रहे हैं आई हुक का मार्जिन और उसके बाद हम देंगे फिटिंग। तो जो भी आपका चौथाई हिस्सा हो उसमें 1.25 इंच जोड़ेंगे इसको मिला करके। ये हमारा 38 है, 38 का मीन्स होता है 9.5, उसका चौथाई हिस्सा हो गया 9.5। तो यहीं से हम 9.5 की जगह 1.25 और जोड़ देंगे यानी कि 10.25। ये देखिए दोस्तों, हम 10.25 रख देंगे, हमारे सारे मार्जिन निकल आने हैं। ठीक है, जिसमें आई हुक भी निकल आएगा, सब कुछ निकल आएगा 10.25 में, सारे मार्जिन हमारे निकल आएंगे। और इस तरह से हम यहाँ पर कर देंगे लाइन और बाकी का कपड़ा देखिए हमारा मार्जिन के लिए निकल आया है। ठीक है, इसमें हमारी लूजिंग भी हो गई और मार्जिन भी हो गया, आई हुक भी, सब कुछ हमारा निकल आया है। 38 में आप यहाँ पर 10.25 रखेंगे तो आपकी सारी नाप निकल आएगी। तो चलिए दोस्तों अब गले का नाप रखते हैं। गले की चौड़ाई हमने रखी है 2.5 इंच और शोल्डर की रखी है 3 इंच। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5.5 इंच और आई हुक का मार्जिन मिला के आप टोटल 6 इंच की लंबाई यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक है, आप 6 इंच रखिएगा जिससे आपका आई हुक और सब कुछ निकल आएगा, गला और शोल्डर। अब हम यहाँ पे आधा इंच का शोल्डर डाउन करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे आधा इंच का शोल्डर डाउन किया और शोल्डर की चौड़ाई है दोस्तों 3 इंच। अब बनाएंगे आर्म होल। आर्म होल की लंबाई हम रख रहे हैं 6 इंच और बैक आर्म होल की लंबाई हम रखेंगे दोस्तों 6.5 इंच, आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे बॉक्स बना दिया। अब ये जो कॉर्नर निकला है इस कॉर्नर में 1.25 इंच हम ऊपर की ओर मार्क कर देंगे और यहाँ पर हम 3 इंच मार्क करेंगे और यहाँ पर भी हम 3 इंच मार्क करेंगे और इसमें डैश करते हुए हम इसको मिला देंगे। तो ये देखिए हमारा फ्रंट आर्म होल यहाँ पर निकल आया है। बैक आर्म होल में 1 इंच रखेंगे दोस्तों, फ्रंट में हम 1.25 इंच रखेंगे। अब हम बनाएंगे गला। गला बनाने से पहले हम यहाँ पर स्टिचिंग पॉइंट ड्रॉ करेंगे। जो हम सिलाई लगाते हैं उसका निशान लगा देने से हमारे गले की लंबाई में कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। तो हम यहाँ पे 6.5 इंच की लंबाई रख रहे हैं गले की, 2.5 इंच हम यहाँ पर भी चौड़ाई रख रहे हैं और इसी मेजर टेप से हम यहाँ पर लाइन भी बना देंगे। अब इसमें हमें राउंड शेप देना है, तो 2 इंच हमने यहाँ ऊपर की ओर मार्क किया है, आधा इंच हमने यहाँ पर मार्क किया है और इस तरह से राउंड शेप करके हमने यहाँ पे गला तैयार कर लिया है। तो दोस्तों बहुत ही कम समय में आज हम आपको 38 का पूरा ब्लाउज बता रहे हैं, साथ ही साथ हम आपको 36 और 40 का भी मेजरमेंट बताते जा रहे हैं। अब हमें बनानी है बेल्ट। तो दोस्तों जितने की आपको बेल्ट बनानी है उससे 1 इंच ज्यादा रखा करिए, लेकिन आप कस्टमर की डिमांड पे मत जाइए। कम से कम आपके बेल्ट की लंबाई 13 इंच तो होनी ही चाहिए, नहीं तो बेल्ट चढ़ने लगती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम रख रहे हैं 13.5 क्योंकि हमें 12.5 पे बनके चाहिए है। अगर हम बेल्ट की लंबाई कम करते हैं तो हमारी बेल्ट ऊपर की ओर चढ़ने लगती है, जिससे हमारा पफ अच्छा नहीं बनता है। लाइन तो हमने खींच दी दोस्तों, इसमें हमें शेप भी देना है। ध्यान दिया करें, शेप देना बहुत ही जरूरी है और नहीं तो ये सीधी सीधी बेल्ट आपके ब्लाउज को कोई शेप नहीं देगी। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच रखा है। देखिए दोस्तों ऊपर की ओर आई हुक मार्जिन में ऊपर की ओर 1.5 इंच हमने रख दिया है और यहाँ पर हमने रखा है 3.5 इंच और इन दोनों को हमने इस तरह से मिला दिया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमने आधा इंच रखा है कटिंग वाले हिस्से में और यहाँ हमने 3 इंच रखा है और इस तरह से मिला दिया है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही सरल तरीके से हमारा यहाँ पर बेल्ट तैयार हो गया है। अब हमें बनानी है टक्स। तो जैसा कि हम हर वीडियो में आपको बताते हैं,
आपको यहाँ की नाप लेनी, यहाँ की नाप लेनी, यहाँ की नाप लेनी है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ लूजिंग ऐड करनी होती, क्योंकि यहाँ पे हम टक्स की सिलाई करते हैं, जिससे हमारा अंतर आ जाता है। लेकिन हमें यहाँ और यहाँ लूजिंग ऐड नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ की तो इनकी नाप है दोस्तों 38, ठीक है, लेकिन यहाँ की इनकी नाप है 30 और यहाँ की है 28। तो जब यहाँ की 30 है तो 7.5 आई फिटिंग, 30 का चौथाई हिस्सा हुआ 7.5। दोस्तों सभी की बॉडी अलग अलग नाप पे होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नाप रखी गई है और यहाँ पे आया देखिए 7। तो इनकी फिटिंग कुछ ऐसे आएगी, लेकिन यहाँ पे इनका चेस्ट ज्यादा है तो इसलिए यहाँ 38 आ रहा है, लेकिन बेल्ट की जगह पे दोस्तों 30 है और कमर इनकी 28 है। तो इसी के हिसाब से हम यहाँ पे नाप रखेंगे। तो इतना कपड़ा हमारा बच गया, 7.5 के बाद ये कपड़ा हमको बच गया। तो जो कपड़ा हमारा बच गया है ये देखिए 2.3 है, वही नाप हम यहाँ रख देंगे। कहा? जो हमने 3.5 मार्क किया था यहाँ रख देंगे। 2.3 हमने यहाँ रख दिया। देखिए इतना कपड़ा हमको मिल गया, जो यहाँ पे था वो हमें यहाँ मिल गया। अब इसी में मेजर टेप को रख के हम इसका आधा हिस्सा निकाल देंगे, यानी कि बीच का निशान ले लेंगे। अब इस बीच के निशान पे हम 2.1 का एक सीधी लाइन खींच देंगे। बस इस सीधी लाइन से आप इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए। जब आप ये कटिंग करेंगे तो इन्हीं लाइनों पे आप सिलाई करेंगे तो आपका एक बहुत अच्छा पफ बन के तैयार होगा। अब बनाना है हमें आई हुक टक्स। इसमें हमने मेजर टेप को रखा कहाँ तक दोस्तों? ये जो मार्क किया था यहाँ तक, और इसी का लिया हमने सेंटर मार्क। इस तरह से हमने सेंटर मार्क लिया और यहाँ पर हमने 3 इंच की एक सीधी लाइन खींची। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखा करिए, इस वाली टक्स से इस वाली टक्स में आधा इंच का अंतर रहना बहुत ही जरूरी है। मतलब कहने का अगर ये 3 की है तो यहाँ की टक्स 3.5 से स्टार्ट होगी। बराबर पे मत रखा करिए, नहीं तो पफ अच्छा नहीं बनेगा। और इसमें जो सिलाई में कपड़ा जाएगा खर्च वो होगा आधा इंच का, ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बनाते हैं साइड टक्स को। यहाँ पर हम मेजर टेप को रखेंगे 1.5 इंच ऊपर की ओर, क्योंकि आधा इंच हमने पहले कवर कर दिया था, 1.5 इंच हमने ऊपर की ओर रखा है। और यहाँ से यहाँ आप पहले 3 इंच का मार्क कर लीजिए, इस वाले पॉइंट से 3 इंच और मार्क कर दीजिए। मिल गया। अब ये और ये निशान आप मिला दीजिए इस प्रकार से, बहुत ही सरल है। देखिए मिला दिया। अब आधा इंच का और मार्क कर दीजिए। आधा इंच आप यहाँ से लेंगे, यहाँ लेकिन बराबर कर देंगे। अब आइए आर्म होल टक्स, जिसमें सभी को बहुत ही प्रॉब्लम होती है। कुछ नहीं करना आपको, ये जो कॉर्नर हमारा तैयार हुआ था इसी कॉर्नर से आप यहाँ की ओर इसकी तरफ एक लाइन खींचेंगे 3 इंच की। ये देखिए 3 इंच की हमने ऐसे लाइन खींची, ठीक है, खींच दी हमने। अब यहाँ पर हम 1.25 इंच का निशान लगाएंगे और उसको भी हम ऐसे जोड़ देंगे। तो ये देखिए दोस्तों इसका झुकाव इसकी तरफ है और हमारी ये टक्स बनके तैयार हो गई। तो दोस्तों ये है हमारा 38 साइज का। बस आप ध्यान दिया करें कि फ्रंट पार्ट में 1.25 इंच और जोड़ना है तो आपके सारे मार्जिन निकल आया करेंगे। और बैक पार्ट में कोई नाप नहीं जोड़नी है, सिर्फ मार्जिन जोड़ना 1.5 इंच का। और इसमें 1.5 इंच के साथ साथ 1.25 इंच भी जोड़ना है, तभी आपके आई हुक का और इस टक्स की लूजिंग का मार्जिन निकल आएगा। तो दोस्तों ये टिप्स अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब चलिए हम यहाँ पर बैक पार्ट को निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें आधा इंच का मार्जिन नहीं देना है जो हमने टक्स के लिए दिया था। तो सीधी सीधी सी लॉजिक पे आप यहाँ पर जैसे मेजर टेप को रखिए, आधा इंच और खिसका दीजिए। 5.5 में हमने मार्क कर दिया, पहले हमारा 6 आ रहा था, अब हमने 5.5 में मार्क कर दिया। और इसी के साथ ही हम फिटिंग को मार्क कर देंगे। 9.5 ये फिटिंग है और 28 कमर की थी, यानी कि 7 इंच कमर की थी और 1 इंच हमने टक्स के लिए इसमें लिया है। पीछे एक टक्स लगानी पड़ती है जिसके लिए हमें 1 इंच का कपड़ा देना होता है। तो ये तो हमारी जो लाइन आ गई फिटिंग की। अब हमें 1.5 इंच का इसमें मार्जिन भी ऐड करना है। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे मार्जिन भी ऐड कर दिया। ये हमारे बैक पार्ट की फिटिंग और कटिंग के मार्क हो गए। अब बनाना है दोस्तों आर्म होल। तो फ्रंट आर्म होल की लंबाई हमने रखी हुई थी जैसा कि अभी आपने देखा 6 इंच की, तो बैक की हम रखेंगे 6.5 इंच की। क्यों रखेंगे दोस्तों? चलिए आपको साथ में बता देते हैं कि क्यों रखेंगे। क्योंकि ये जो टक्स है सिलाई करते हैं तो थोड़ा सा कपड़ा इसमें घट जाता है। ठीक है, ये कपड़ा घट गया, हमने 2 इंच का मार्जिन तो लिया, 1 इंच हमारा बेल्ट ले गया, आधा इंच यहाँ चला गया, आधा इंच यहाँ चला गया, 2 इंच तो हमारे पूरे चले गए। लेकिन जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो ये तो कपड़ा ले जाएगी ना, तो इसका मार्जिन हमारा कहाँ जाएगा? तो जब हम सिलने बैठते हैं तो ये वाला आर्म होल हमारा ऊपर की ओर हो जाता है, हमें इसे कट करना पड़ता है, तब हम बराबर कर पाते हैं। तो इसके लिए सीधा सा गणित है,
आप यहाँ पर आधा इंच इसको पहले से बढ़ा दीजिए, तो आपको सिलाई के दौरान कोई कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो इसकी लंबाई हम रखेंगे 6.5 इंच। हमने आधा इंच यहाँ पर बढ़ा दिया है और हमने कर दी यहाँ पर लाइन। अब इसमें देंगे गोलाई, तो 1 इंच हम यहाँ पे गोलाई देंगे, जबकि फ्रंट में हमने 1.25 इंच दी थी और यहाँ पर हम 1 इंच दे रहे हैं। और इस तरह से हम इसको राउंड शेप करके बैक आर्म होल तैयार कर लेंगे। अब बनाएंगे दोस्तों गला। गला बनाने से पहले हम यहाँ पर स्टिचिंग पॉइंट कर देंगे। दोस्तों इसका शोल्डर डाउन करने की याद नहीं रही है, कोई बात नहीं, लेकिन आप कर लीजिएगा। नाप हमने उसी के हिसाब से रखी थी जिस प्रकार से डाउन करना होता है। बातों बातों में याद भूल गई दोस्तों, और कोई बात नहीं है, उसको आप डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगर हम शोल्डर डाउन नहीं करते हैं तो हमारा गला उतरने लगता है। अब हम यहाँ पे नेक बनाएंगे। तो नेक की लंबाई हमने रखी है 10.5 नीचे वाली लाइन से, और यहाँ पर हमने रखा है 3.5 इंच। एक छोटा सा डिजाइन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। 3.5 इंच रखा है और इस तरह से हमने बॉक्स बनाया। ठीक है दोस्तों, बॉक्स बना लिया है। अब एक इसमें हल्का सा शेप दे देंगे। यहाँ पर हम 3 इंच मार्क कर रहे हैं और देखिएगा दोस्तों इस तरह से 3 इंच वाले में हम आधा इंच अंदर की ओर गहराई कर देंगे और इस तरह से हम यहाँ पे शेप दे देंगे। तो एक छोटा सा शेप इसमें निकल आया है ब्लाउज का। अब बनाएंगे हम टक्स। टक्स बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर टक्स लगानी है, लेकिन ये जो शोल्डर होता है इसके बीचों बीच का जो हिस्सा होता है उसके निशान पे हमें टक्स लगानी होती है। आज आपको थोड़ा सा अलग तरीके से टक्स बताते हैं। देखिए हमने शोल्डर पे इस तरह से मेजर टेप को रखा है और इसका सेंटर मार्क निकाल लिया है, और जो सेंटर मार्क निकाला है इसी में हमने एक सीधी लाइन खींचनी है। ये देखिए, ये है हमारा टक्स का मेन पॉइंट। जो नाप हम यही रखते हैं वो नाप हम यहाँ रखते हैं। तो ये निकल आया हमारा टक्स का पॉइंट। अब इसमें हमने आधा इंच इस तरफ, आधा इंच इस तरफ निशान लगा दिए, और जो निशान लगाए इसमें 2 इंच सीधे निशान लगाएंगे, क्योंकि हम सिलाई जो करेंगे वो 2 इंच की सीधी करेंगे और उसके बाद 6 इंच यानी कि 4 इंच और पे मार्क करके इस तरह से टक्स बना लेंगे। तो ये हमारी तिरछी सिलाई हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो हो गया बैक टक का तरीका और ये हो गया फ्रंट पार्ट का तरीका। अब चलिए बाजू भी आपको साथ में बता देते हैं। इस तरह से हमने इस कपड़े को फोल्ड किया, ये देखिए बराबर कर लेते हैं और ये 2 भाग में 4 भाग में कन्वर्ट कर लिया। अब ये हमारा 38 का है, तो कम से कम इस तरह में आपका 7.5 और 8 इंच तो आना ही चाहिए। तो हम इसको ऐसे नाप लेंगे आ रहा या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों आ रहा है, हमारे पास कपड़ा कम नहीं है। अगर आपके पास कपड़ा कम पड़ता है तो आप इसको ऐसे खिसका दें और यहाँ पर ज्वाइंट लगा लें, आपके ब्लाउज को कटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर दिया है और बाजू बनानी है हमको 6 इंच की। तो कपड़ा रखेंगे हम 7 इंच का। 7 इंच में हमने इस तरह से मार्क किया, आधा इंच ये हमारा सिलाई का गया, आधा इंच ये हमारा सिलाई का गया। तो ये देखिए 7 इंच की बाजू के लिए आधा इंच यहाँ सिलाई का, आधा इंच यहाँ सिलाई का। अब मेजर टेप को रखेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर हमने रखा है 3 इंच, और 3 इंच में हमने एक लाइन और खींच दी है। अब मेजर टेप को रखेंगे इस तरह से 1 इंच, 4.5 इंच और 7 इंच। ध्यान दीजिएगा 1 इंच, 4.5 और 7। अब इनको मिला देंगे इस तरह से। ठीक, अब ओपनिंग पे भी मार्क कर देंगे 5.5 और 6.5। 5.5 सिलाई और 6.5 कटिंग। इस तरह से हमारी ये बाजू हो गई। अब यहाँ पर हमें गहराई देनी, जो कि हम फ्रंट पार्ट में यूज करते हैं। तो ये हमारा निशान है, एक निशान ये, यहाँ हमें एक निशान और बनाना पड़ेगा 1 इंच का इस तरह से। और ये जो है इसमें 1.25 इंच हम ऊपर की ओर देंगे और यहाँ से पतले पतले शेप में इसको टच करते हुए फिर ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये हो गई हमारी फ्रंट पार्ट की गहराई। तो दोस्तों आज जल्दी जल्दी छोटे से वीडियो में हमने आपको तीनों चीजें बताई हैं, बाजू, बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट। आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।